ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके मंत्रों की व्याख्या भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 15 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 15 है। का तव कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम अति विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्त्य तद इदम भ्रांतः। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति संत जी के पास जाता है और वहाँ पर उनसे प्रार्थना करता है कि भाई, उनसे पूछता है कि भाई जैसे मैं ही खुद को नहीं जानता हूँ कि भाई मेरे को ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो कि भाई ये सब का ही हाल है कि भाई मैं ही नहीं जानता हूँ। यह सब क्या यह सब संसार अंधेरे में ही एक दूसरे से ठोकरें खाया करता है? ये व्यक्ति ने संत जी से पूछा। सब व्यवहार की क्रिया और शास्त्र की क्रिया की सिद्धि करने वाला मैं कौन हूँ? तो और आप मुझ पर दया कीजिए। इनकी विनम्र प्रार्थना के साथ जो है व्यक्ति उनसे गुरुजी संत जी से पूछता है। तो अब जो है वो संत ने कहा, भाविक तू बुद्धि वाला है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु तेरी बुद्धि भोथरी है। मुझे मेरी खबर है, तेरी तू जाने। इतना ही तेरे प्रश्न का उत्तर है, परंतु जब तू प्रार्थना करता है तो कहे बिना चल नहीं सकता, कहना ही पड़ता है। तेरा यह प्रश्न बड़े महत्व का है। यदि तू संसार और संसार के भोग ऐश्वर्य की लालसा बनी हो, यदि मुझे संसार और संसार के भोग ऐश्वर्य की लालसा बनी हो तो मुझसे मत पूछ, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के साथ तेरी मानी हुई संसार की रमणीकता चली जाएगी। जब ये प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा तुम्हें, तो जो संसार तुम्हें अच्छा लगता है ये सब जो है वो चला जाएगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर तुझे जो है संसार और संसार के भोग ऐश्वर्य की लालसा है तो वे ये प्रश्न मुझसे मत पूछ, तो चली जाएगी। संसार की रमणीकता, भोगों की विषय इच्छा तब तक ही टिकती है जब तक यह जाना नहीं जाता कि मैं कौन हूँ। जादू के रुपए पर तब तक ही प्रेम रहता है जब तक यह जाना नहीं जाता कि यह झूठा है। जादू का रुपया जादू का है, बोल क्या तू यह जाना नहीं जाता कि यह झूठा है, जादू का है। अच्छा, स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जादू का रुपये जो है तब तक ही प्रेम में रहता है जब तक जो है वो पता नहीं चल जाए कि वो झूठा है। तो ये जादू का है, बोल क्या तू जगत के भोग हमेशा के लिए तुझे अप्रिय हुए हैं? पहला प्रश्न संत जी ने पूछा। तो मनुष्य ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जिस प्रकार जगत के प्रेम को छूट जाने को कहते हो, ऐसा जगत की तरफ से मेरा प्रेम छूटा नहीं है। तो भी मुझे निश्चय है कि जगत विचित्र है और दुखदायक है। यदि ऐसे जगत की प्रियता छूट जाए तो हानि ही क्या? जब मुझे ये निश्चय है कि जगत जो बड़ा ही विचित्र है और दुखदायक है, तो स्वामी जी, तो वो व्यक्ति कहते हैं संत जी से कि भाई अगर ये छूट भी जाए तो इसमें हानि क्या? कुछ भी हो मैं सब सहन कर लूँगा, मुझे अपना पता लगाना चाहिए। तो संत ने कहा, तब सावधान होकर सुन और इस प्रश्नोत्तर को हृदय में धारण करके संसार समुद्र से पार हो जा। यह सब संसार अज्ञान का कार्य है। तूने अज्ञान के साथ अपनी एकता कर रखी है। ये जो सारा संसार है अज्ञान का कार्य है और तूने अज्ञान के साथ अपनी एकता कर रखी है, इसलिए अज्ञान ही तेरा स्वरूप हो रहा है। अज्ञान के पदार्थों को ही जानने को समर्थ होता है। अज्ञान के पदार्थों को ही जानने में
समर्थ होता है। तेरा वास्तविक स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान से युक्त हुआ तू अपनी अज्ञान युक्ति से उस ज्ञान स्वरूप को किस प्रकार जाने। बुद्धि उसे जानने को असमर्थ है। बुद्धि से तो वो जाना नहीं जाता, असमर्थ है। सब संसार अज्ञान का है और अज्ञान से भरा हुआ है। इस सब प्रतीति का अधिष्ठान तेरा, मेरा और ब्रह्मांड भर का वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म है। मैं, तू और आदिक जितना व्यक्तित्व तुझे दृष्टिगोचर हो रहा है सब माया का है। सबका वास्तविक आत्मस्वरूप अव्यक्त है, विकार से रहित है। मेरा, तेरा आदिक से रहित है, आने जाने से रहित है। ऐसा होते हुए भी माया के भाव से उलट गया है। माया के प्रभाव से उलट गया है, उल्टा प्रतीत होता है। तू अजर, अमर और व्यापक है। तूने अपने को एक छोटे शरीर में जो मान रखा है, ऐसा तू नहीं है। तू एक आत्म रूप से सब शरीर में विराजमान है। आत्म रूप से सब शरीर में विराजमान है। एक शरीर तू नहीं है, एक शरीर तेरा है। तू सब मान है। एक शरीर तू नहीं है, एक शरीर तेरा नहीं है। तू सब शरीरों का प्रकाशक है। सब शरीर तेरी सत्ता से ही प्रकाशित होते हैं। एक शरीर की हद में वृत्ति रोक रखने से व्यक्ति व प्रतीति होती है। इस सब माया के कार्य, माया के पर्दे में से तू अपने स्वरूप को जानना चाहे तो किस प्रकार जान जाए, किस प्रकार जाना जाए। तेरा जन्म मरण नहीं है, शरीर है नहीं, शरीर है नहीं है। कर्म, धर्म और अल्प ज्ञात आदि गुण भी तुझ में नहीं है। इस प्रकार का साक्षी जो श्रुति वाक्य से पर ब्रह्म स्वरूप है, वही वास्तविक तू है। मैं और तू शब्दों का भी मैं तेरे सामने के निमित्त उपयोग करता हूँ। अनिवर्चनीय माया के फंदे में फंसा हुआ प्रत्येक प्राणी अज्ञान से अपने व्यक्तित्व के निश्चय में टिककर और बंधन में पड़कर सुखी दुखी होता है। तेरा स्वरूप मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियां उसको जान नहीं सकती। जब तू माया के दबाव से हटे तब आत्म भाव वाली बुद्धि से ही कुछ जान सकता है। तो तेरे प्रश्न का उत्तर यह है कि तू सच्चिदानंद घन स्वरूप, अनंत, अविकारी, अक्रिय, सबसे परम सत्य और व्यापक है। तू सब स्थानों में परिपूर्ण है, इसलिए कहीं से आ नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता। अज्ञान ही आता जाता है। अज्ञान ने तुझे दीन किया है। अज्ञान के पर्दे को छोड़कर अपने स्वरूप में अपने भाव को स्थिर कर। अब भी तुझ में विकार नहीं है। तू अपने को माया में भी विकार नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि तू अपने को माया में मानता है, इसलिए माया के सब विकार तुझे अपने में प्रतीत होते हैं। माया में भी विकार नहीं है। माया में तेरी दृष्टि माया के विकारों की उत्पत्ति के कारण है। तो आगे बता रहे हैं कि जैसे घोड़ा अपने सब रुओं को झाड़कर स्वस्थ होता है, इसी प्रकार माया की धूल को झाड़कर अपनी स्वरूप निष्ठा में आ। केवल तू नहीं, जब तक अज्ञान निवृत्ति नहीं होती कोई भी अपने स्वरूप को जान नहीं सकता। ये स्वामी जी ने दे दिया उस प्रश्न का उत्तर। तो कि भी जब तक जो है अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक कोई भी जो है वो अपने स्वरूप को जान नहीं सकता। और अनादि अज्ञान और अज्ञान के किए हुए कष्टों से निवृत्त नहीं हो सकता। जो तुझे अपने को जानने की इच्छा हो तो अपने स्वरूप का बारंबार चिंतन कर। तू कौन है और कहाँ से आया है, इस प्रश्न का उत्तर तुझको संसार रूप समुद्र में से पार करने के लिए नौका रूप होगा। यह बारंबार विचार, सत्संग और सत्शास्त्रों का पठन करके अपने निश्चय को दृढ़ कर। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो ये मंत्र नंबर
15 है, ये यहाँ पे विराम लेता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।